खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हुजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदाई कद्दूस ने आज फिर से मुझे ये खूबसूरत मौका अता किया कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक कलाम खुदा की सच्चाइयों और सदाकतों को पहुंचा सकूं। आइए आज मिलकर बाइबल मुकद्दस की एक और सच्चाई पर बात करते हैं। एक नए मौजू को हम कलाम खुदा में से सीखते हैं। आइए मेरे साथ, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो जरूर मेरे साथ पहला तीमुथियुस और उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा से आइए तलावत करते हैं। कलाम खुदा में यूं लिखा है, नौ मुरीद ना हो ताकि तकब्बर करके कहीं अबलीस की सी सजा ना पाए। आज कलाम खुदा में से हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है डोंट बी प्रोसेलाइट, जिसका मतलब है कि नौ मुरीद मत बनो। अजीजों, याद रखिएगा कलाम खुदा की जितनी सच्चाइयां हैं उनमें से याद रखिएगा ये भी एक अजीम सच्चाई है जिस पर आज हम बाइबल मुकद्दस में से बात करने जा रहे हैं। और याद रखिए, जब हम पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब और अजीजों पहली आयत मुकद्दसा से इसकी तलावत करना शुरू करते हैं तो याद रखिएगा 3 बाब के अंदर जितनी शराइत और जितनी कंडीशंस वहां तीमुथियुस को पालूस रसूल ने बयान की हैं, उन तमाम कंडीशंस का सीधा जो तल्लक है ना वो निगहबान के साथ है, जिसे इंग्लिश में बिशप कहा गया है। यानी एक रहनुमा के साथ, एक लीडर के साथ, एक चौपान, एक पास्टर के साथ उसका तल्लक है। और बाइबल मुकद्दस अजीजों, जब पहला तीमुथियुस उसके 3 चैप्टर की पहली आयत से नीचे तक आप उन तमाम कंडीशंस का मुतालिया करते हो तो उनमें से एक कंडीशन ये है कि बिशप के लिए या पासबान के लिए या निगहबान के लिए जरूरी बात यह है कि वो अपनी जिंदगी में नौ मुरीद न हो। आम जुबान में इसे कहा जाएगा कि वो बेउस्तादा न हो, या फिर इसे और भी आसान करो तो इसका मतलब यह है कि एक निगहबान को मुकम्मल तौर पर सीखा हुआ होना चाहिए। अजीजों, याद रखिए पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज नौ मुरीद ये टोटल 3 बार आया है। पहली बार आप पढ़ोगे अमाल 6 बाब की 5 आयत में आया है। फिर इसके बाद अमाल की किताब उसका 13वां चैप्टर और उसकी 43 वर्ष में ये दूसरी बार नौ मुरीद लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और फिर इसके बाद तीसरी बार पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में नौ मुरीद लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। पूरे कलाम के अंदर यह लफ्ज 3 बार आया है। पर याद रखिए, इस हरगिज मुराद ये नहीं है कि इसका जिक्र बहुत कम है तो ये सच्चाई इतनी मोतबर या इतनी अजीम नहीं है। इसके लिए याद रखना हमारे जहन में कभी कोई ऐसा वहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 3 बाब के अंदर उन तमाम शराइत का जिक्र किया गया है जिनका तल्लक निगहबान से है तो उन ही शराइत में इसको भी शामिल किया गया है। यानी उन शराइत के बराबर की ये शर्त है, उन असूलों के बराबर का ये असूल है कि निगहबान को चाहिए कि वो नौ मुरीद न हो। याद रखिएगा, मैंने कहा कि ये लफ्ज खास तौर पर निगहबान के साथ जोड़ा गया है और इसका मतलब ये समझाया गया है कि जिसने कल किसी को सिखाना है मुनासिब ये है कि वो खुद भी सीखा हुआ हो। जिसने कल किसी को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए वाजिब ये है कि वो भी बाकायदा तौर पर ट्रेंड हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे लोग कभी भी निगहबान या उस्ताद नहीं माने गए जो बाकायदा तौर पर सीखे नहीं गए। बाइबल मुकद्दस मैंने कहा उन लोगों को उस्ताद या रहनुमा कभी नहीं मानती
जो बाकायदा सीखने के प्रोसेस से निकल कर ना आए। अजीजों, आम जुबान में मैंने कहा, इससे आप कहेंगे ऐसा शख्स जो बेउस्तादा है, ऐसा शख्स जिसका कोई रहनुमा या कोई उस्ताद नहीं है। और याद रखिएगा अजीजों, ऐसा शख्स जो है ना, वो दीन के बारे में गहरी बातों का इल्म नहीं रखता। ऐसा शख्स दीन के बारे में सतही तौर पर जानता है। ऐसा शख्स दीन के बारे में बारीकियों को नहीं समझता। सो याद रखिएगा अजीजों, प्रोसेलाइट में और एक डिसाइपल में कहा जाता है जमीनों आसमान का फर्क होता है। एक नौमरीद शख्स में और एक शागिर्द में आम तौर पर खुलासा यह किया जाता है कि इनमें जमीनों आसमान का फर्क होता है, क्योंकि डिसाइपल जो है एक डिसिप्लिन से निकल कर आता है और नौमरीद जो है वो बगैर किसी डिसिप्लिन को फॉलो किए वो सीधा सामने आकर मंजरे आम पर आकर वो काम शुरू करता है। पर बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि किसी भी निगहबान को या किसी भी उस शख्स को जो किसी न किसी तरह से खिदमत के साथ जुड़ा है, उसे नौमरीद नहीं होना चाहिए। अजीजों, याद रखिए, नौमरीद के बारे में मजहबी इस्तिलाह ये कहती है ऐसा शख्स जो तालीम में, ऐसा शख्स जो तजर्बे में और ऐसा शख्स जो बाइबली नजरियात और ईमान में नापुख्ता हो, जो मिच्योर नहीं है, जो पुख्ता नहीं है, तो याद रखिए वो आगे कैसी चीजों को ट्रांसफर करेगा। बाइबल अजीजों ये साफ कहती है जो तालीम में अधूरा है, जो तजर्बे में अधूरा है, जो ईमान में और बाइबली नजरियात में अधूरा है, याद रखिएगा वो आगे लोगों को सिखाने की बजाय उन्हें बिगाड़ ट्रांसफर करेगा। लोगों के अंदर, याद रखिएगा, इल्म, तजर्बा या ईमान ट्रांसफर करने की बजाय ऐसा शख्स जो है वो लोगों के अंदर गलत चीजों को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि अपने अधूरे तजर्बे से, अपने अधूरे नॉलेज से वो बाइबल के सदाकतों का अपनी मर्जी से खुलासा करेगा, अपनी मर्जी से उनकी वजाहत करेगा और वो वजाहत असल मतन से बहुत दूर होगी। इसलिए अजीजों, बाइबल ये कहती है कि ऐसे शख्स को किसी भी तरह से नौमरीद नहीं होना चाहिए जिसका खास तौर पर तल्लक लोगों को सिखाने से है। अब सुनिए, नौमरीद लफ्ज जो है, इसके लिए यूनानी लफ्ज जो आया है वो 3504 नंबर का जो लफ्ज है, उर्दू लफ्ज नौमरीद, इसके लिए यूनानी लफ्ज जो आया है वो 3504 नंबर का लफ्ज है और वो लफ्ज है न्योफिटोस। ये यूनानी लफ्ज है नौमरीद के लिए, न्योफिटोस। और याद रखिएगा, इंग्लिश बाइबल इस लफ्ज न्यूफिटोस का दो तरह से तर्जुमा करती है। पहला तर्जुमा है ऐसा शख्स जो रिसेंटली कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि वो नया नया मसीह में आया है। और फिर ऐसा शख्स जिसके बारे में इंग्लिश बाइबल कहती है न्यूली प्लांटेड, जो नया नया लगा हुआ है। अब ये सोचो, जो अभी अभी आया है मसीह में और एकदम से वो सामने आकर प्रचार शुरू करता है, एकदम से आकर वो मिनिस्ट्री शुरू करता है। अब याद रखिए, ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर गलत है। ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर इसलिए गलत है क्योंकि जो टाइम उसे नीचे लगाना चाहिए था, जो टाइम उसे सीखने में सर्फ करना चाहिए था, वो टाइम तो उसने सीखने में सर्फ नहीं किया, वो टाइम उसने सीखने में नहीं लगाया और फट से वो लोगों को सिखाने लग पड़ा है। याद रखिएगा, ऐसा शख्स जो है ना, वो गुमराही और वो बिदतें और झूठे नजरियात को ही प्रमोट करेगा। सो नौमरीद शख्स रूहानी बातों को, मैंने कहा, सतही तौर पर जानता है, उसका गहराई से कोई तल्लक नहीं होता। ऐसा शख्स बाइबल कहती है नापुख्ता,
तजर्बे और अधूरे इल्म की वजह से मसीह के खेत को खराब करता है और वह रूहों को मसीह के लिए जीतने की बजाय उन्हें बर्बाद करता है। इसलिए अजीजों, कल जो बड़ी सजाओं का सामना करना पड़े, इसलिए कल जो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो बेहतर है उससे कि इंसान पहले सीख कर बाकायदा तौर पर सच्चाइयों और सदाकतों का बारीकी से नॉलेज लेकर सामने आए, और फिर जब वो लोगों को सिखाना शुरू करेगा तो उसकी बातें बाइबल से मेल खाती होंगी और लोग कभी भी उसकी टीचिंग या उसके नजरियात या उसकी प्रीचिंग को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। सो याद रखिए, जिस कदर तेजी से लोगों का खिदमत की तरफ रुझान बढ़ रहा है ना, उसी कदर खिदमत से तल्लक रखने वाली जरूरी चीजों के लिए लोगों के अंदर रुझान भी बहुत कम होता जाता है। जिस कदर जमाना फास्ट है, हर चीज रिमोट कंट्रोल पर आ चुकी है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इंतजार करें। यही आदत याद रखना, यही सोच वो लेकर खिदमत के अंदर आते हैं और वो हर काम को तेजी से जल्दी जल्दी से करना चाहते हैं। पर याद रखिएगा अजीजों, जो चीजें हम सब्र से, जो चीजें तहम्मुल से और जो चीजें टाइम लगाकर हासिल करते हैं ना, उन चीजों के अंदर मैच्योरिटी होती है, उन चीजों का नॉलेज मुकम्मल होता है और वो लोगों को रास्ते में भटकाती नहीं है। वो चीजें लोगों को उनकी मंजिल तक ले जाने में पूरे तौर पर हेल्प करती हैं। सो याद रखिएगा, ना सिर्फ खिदमत के लिए बल्कि मसीही जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए भी हमें प्रॉपर तौर पर सीखने की जरूरत है। ना सिर्फ खिदमत के ताल्लुक से बल्कि अपनी हकीकी मसीही जिंदगी को जीने के लिए भी हमें प्रॉपर तौर पर सीखने की जरूरत है। कई बार लोग सोचते हैं कि उर्दू तो बाइबल में है, हर आदमी से पढ़ सकता है, और जो ऐसा सोचते हैं ना, वो अपनी दुनियावी तालीम से खुदा के मकासदों को समझना चाहते हैं, जबकि ये टोटली गलत है। हाँ, दुनियावी तालीम पढ़ने के लिए जरूरी तो है, पर याद रखना वो काफी नहीं है। काफी ये है कि उस दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें किसी मोतबर उस्ताद से सीखना भी चाहिए। आप बाइबल में पढ़ लो, हम ये पढ़ते हैं कि एक दक्खन की मलका का वजीर था और वो यसाया का सहीफा पढ़ता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये किसके बारे में सब बातें हैं। और खुदा की रूह ने फिलिप्पस नाम एक शागिर्द को, एक खादिम को वहां से उठाया और वहां दक्खन की उस राह पर साथ साथ उसे चला दिया। अब बाइबल ये कहती है अजीजों, वो वजीर था, और ये सोचो एक वजीर की क्या तालीम होगी। वो आदमी जो बड़ी पोजीशन पर है, उसने कितना वक्त दुनियावी तालीम पर सर्फ किया होगा, लेकिन वो अपनी दुनियावी तालीम की वजह से वो यसाया के सहीफे को पढ़ रहा है और उसे समझना चाहता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा। और बाइबल कहती है तभी एक शख्स जो फिलिप्पस नाम का था, उसने आकर उसे समझाना शुरू किया कि इस रेवलेशन का असल जो मतलब है ना, वो यीशु मसीह है। और वो उसे यसाया के सहीफे में उसे समझाते समझाते उसे सीधा यीशु मसीह तक ले आया और फिर उसने उसे बपतिस्मा देकर मसीह में शामिल कर लिया। और अब ये सोचो कि अगर आपकी सोच के मुताबिक बाइबल उर्दू में है, इसे सब समझ सकते हैं, तो उस वजीर को क्यों नहीं समझ आया? आप उसकी वजारत के लिए उसकी स्टडी का अंदाजा कीजिए कि उसे क्यों नहीं उस स्टडी के वसीले भी समझ पाया। अजीजों, याद रखना, बाइबल मुकद्दस एक रेवलेशन है। हाँ, ये उर्दू में है, लेकिन ये एक रेवलेशन है और इसे समझने के लिए और इसे प्रीच करने के लिए हमें एक उस्ताद की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है जो तरीका कार बाइबल ने ठहराया है, जरूर उसको फॉलो कीजिए। किसी मोतबर उस्ताद के हाथ के नीचे रहकर जब आप सीख कर सामने आते हैं, तो आपकी बातों से भी लोगों को लगता है कि ये शख्स बाकायदा तौर पर सीख कर आया है
क्योंकि इसके नजरियात और इसके तलफ़्फ़ुज़ और इसकी बातें, इसका प्रोनाउंसिएशन और वो सब कुछ जो एक अच्छे प्रचारक के लिए चाहिए, वो सब इसके पास है। और वो लोग भी जो अधूरे हैं और वो जब सामने प्रीच करते हैं तो याद रखिएगा, लोग बेवकूफ नहीं हैं, लोग एक सुनाने वाले से ज्यादा समझदार हैं। आज के जमाने के खास तौर के लोग, आज के जमाने के लोग खास तौर पर मैं ये बता रहा हूं, एक सुनाने वाले से ज्यादा वो समझ रखते हैं। इसलिए हम उन्हें कहानियों से, अल्फ लैलवी बातों से मुतमिल नहीं कर सकते। आज के लोगों को अगर कायल करना है, आज के लोगों को अगर मसीह के लिए जीतना है, तो आपकी बातों के अंदर सीखी हुई बातें होनी चाहिए, आपके नजरियात बाइबल से मेल खाते हों और आप बकायदा तौर पर एक उस्ताद के हाथ से निकल कर आए, ताकि कल जब आप लोगों के बीच में खुदा का काम करें तो आप लोगों के लिए ठोकर का बायस ना बने। सो याद रखिएगा अजीजों, कोई भी शख्स जो बगैर सीखे सामने आता है, वो खिदमत के मैदान में लंबे वक्त तक टिका नहीं रहता। और जो जितनी जल्दी सामने आता है, वो उतनी जल्दी गायब हो जाता है। ऐसे लोगों की सर्जरी होना तय है, वक्त उनकी सर्जरी खुद कर देता है। ऐसे लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल अब इतना टाइम लगाते हैं और इसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। अब उसकी बड़ी वजह है कि लोग बगैर सीखे सामने आए। और मैंने कहा, ऐसे लोग जो बगैर सीखे सामने आते हैं, वो लंबे वक्त तक टिके नहीं रहते, क्योंकि वो गुर, वो अजीजों, वो तरीका, वो सलीका उन्हें आता नहीं कि किस तरह से मुश्किलात को फेस करना है, किस तरह से मसीह में टिके रहना है। हाँ, वो बाइबल से हासिल होता है, लेकिन बाइबल की सच्चाइयां और बाइबल की सदाकतें, एक तो रूल कुदस और फिर उसके बाद कोई उस्ताद उन चीजों को बयान करके, उन चीजों को हमें समझा के मसीह में टिके रहने का, मसीह में बने रहने का वो गुर सिखाता है। अब सुनो अजीजों, जब इंसान कोई भी काम सीखे बगैर डिवेल्प नहीं हो सकता, तो बताइए फिर खिदमत के मतलब सीखे बगैर कैसे कोई डिवेल्प हो पाएगा। और जरूरी है कि जब हम दूसरे शोबों के अंदर बाकायदा तौर पर स्टडी लेते हैं और स्टडी के बाद हम जनाब कुछ वक्त किसी सीनियर के साथ सर्फ करते हैं और फिर अपने आप को हम किसी न किसी तरीके से बहुत सारी चीजों में डिवेल्प होते देखते हैं। सेम याद रखना, खिदमत का भी प्रोसेस है, सेम खिदमत के अंदर भी ऐसा ही है। सो पालूस रसूल ने कहा, अगर कोई खिदमत करना चाहता है या सेवा का कोई भी काम लेना चाहता है, तो वो बाकायदा तौर पर सीख कर खिदमत के मैदान में आए। उसे नौ मरीद नहीं होना चाहिए, रिसेंटली वो कन्वर्ट ना हो, वो न्यूली प्लांटेड ना हो, बल्कि उसने मसीह में लंबा वक्त सर्फ किया हो और कल वो बाइबल की सच्चाइयों से और अपने तजर्बात से किसी शख्स को मैच्योरिटी ट्रांसफर कर सकता है। सो याद रखिएगा अजीजों, ये नहायत खतरनाक अमल है कि इंसान जो कुछ करता है उसके बारे में उसका इल्म महदूद हो। अजीजों, मैंने खिदमत में ऐसे लोगों को देखा है कि जो अभी नए नए मसीह में आए और एकदम से खिदमत शुरू कर दी, और जब वो लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए गए, एवेंजलिज्म के लिए गए, तो वहां के लोगों ने सवालात मुख्तलिफ तरह के उन पर किए, तो ऐसे लोगों को सवालात के जवाब नहीं आए। मैंने उन लोगों से खुद फेस टू फेस मिला हूं और उन लोगों ने, कईयों ने मुझसे कहा कि हमारी इज्जत, हमारे एहसासात और जज्बात इतने मजरूह हुए, हमारे शागिर्दों के सामने हमें किसी सवाल का जवाब नहीं आया। वो ये सोचते थे और हम यहां से किसी न किसी तरीके से गायब हो जाएं, इस सिचुएशन को फेस करना ना पड़े। मैं आपको दावे से कहता हूं, बाइबल की सच्चाइयां अजीम सच्चाइयां हैं। इसीलिए तो कलाम कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। बाइबल ये नहीं कहती कि हादसा लोगों को मार रहा है, बाइबल ये नहीं कहती कि बीमारी लोगों को मार रही है। बाइबल कहती है अगर लोग मर रहे हैं तो उनके पास मार्फत नहीं है,
उनके पास नॉलेज नहीं है, वो खुदा के बारे में सतही जानकारी रखते हैं, गहराई से उसे नहीं जानते, इस वजह से वो मर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये खतरनाक अमल है कि इंसान जो कुछ कर रहा हो उसके बारे में उसका नॉलेज बड़ा महदूद हो। इसलिए अजीजों, सीखने के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अजीजों, याद रखिए, क्रिश्चियनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर इंसान ये नहीं कहता कि जो कुछ मैंने पाया है बस ये काफी है और जितना कुछ मैंने सीख लिया ये बहुत है, बल्कि याद रखना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आकर रोज कुछ नया सीखना पड़ता है, रोज कुछ नया हासिल करना पड़ता है, और इस तरह से हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं, इस तरह से हम अपने आप को डिवेल्प करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सारी जिंदगी जीने के लिए एक रेवलेशन काफी नहीं है, सारी जिंदगी जीने के लिए एक तरह का नॉलेज काफी नहीं है। आपको अजीजों डे बाय डे या दर्जा बदर्जा मसीह की मुशाहबत पर बनने के लिए रोज कुछ नया सीखना है, रोज बाइबल की सच्चाइयों और सदाकतों में अपने आप को कायम करना है। अजीजों, ये हकीकत है कि सच कभी नया नहीं होता। वही सच है जो हजारों साल पहले लिखा गया, वही सच है जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी लोगों के अंदर प्रचार उसके बारे में किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, उस सच को बयान करने के लिए खोज नहीं होती है, अंदाज नया होता है। उस सच को बयान करने का स्टाइल या तरीकाकार नया होता है। इसलिए अजीजों, बाइबल अजीजों ये सिखाती है कि हमें उस सच को बयान करने के लिए सीखने की जरूरत है। जब हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा सीखने की जुस्तजू होगी ना, तो फिर हम हर कदम पर महसूस करेंगे कि मुझे मजीद सीखना है, मुझे मजीद सीखना है। और याद रखिएगा, जो इस जुस्तजू में होते हैं कि मुझे मजीद सीखना है, सक्सेस जो है उनके लिए एक छोटी चीज होती है, सक्सेस खुद उन्हें फॉलो करती है। और याद रखिएगा, ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी जवाल नहीं आता। पर यह भी याद रखो, जिन लोगों की जिंदगी में सीखने का अमल रुक जाता है ना, उनकी जिंदगी के अंदर जवाल, शर्मिंदगी, रुसवाई शुरू हो जाती है। इसलिए बहैसियत मसीही या बहैसियत खुदा का खादम, आपको रोज कुछ नया सीखना है। आपको रोज खुदा के कलाम के अंदर अपने आप को पकड़ के जकड़ के रखना है और सदाकतों को नए तरीके से, नई सोच और नए अंदाज से आपको सीखने और बयान करने की जरूरत है। सो अजीजों, याद रखिए, जब सीखने का अमल रुक जाता है तो फिर मजीद बढ़ने का अमल भी रुक जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बढ़ने का अमल ना रुके तो रोज सीखने का अमल जारी रखिए। आप चाहते हो कि आपके अंदर रोज नए नए ख्यालात और नए नए नजरियात आते जाएं और नए नए मुकाशवात आपको हासिल होते रहें, आपको फिर रोज नया सीखना है और रोज मजीद सीखने की कोशिश कीजिए। सो कलीसिया, याद रखिए, हर लेवल की लर्निंग अलग होती है, हर लेवल की स्टडी अलग होती है, हर लेवल का नॉलेज अलग होता है, हर लेवल का एक्सपीरियंस अलग होता है। इसलिए मैं ये कहता हूं, जब हम मैट्रिक में थे तो हमारी स्टडी और थी, हमारी किताबें और थी, हमारे टीचर्स और थे। लेकिन जब हम फर्स्ट ईयर में आए, हमारा लेवल बढ़ गया, हमारी अब बुक्स और हैं, हमारे टीचर्स और हैं, इन्वायरमेंट और है। इसलिए अजीजों, जैसी लेवल बढ़ता है तो फिर लर्निंग का तरीकाकार भी बढ़ जाता है। जरूरी है अजीजों, याद रखिएगा, जरूरी ये है कि जब हर लेवल की स्टडी अलग है, तो जब आप मसीह में एक लेवल की स्टडी हासिल कर चुके हो तो फिर नेक्स्ट लेवल की स्टडी के लिए, नेक्स्ट लेवल के रेवलेशन के लिए, नेक्स्ट लेवल के इनकाउंटर के लिए आपको जुस्तजू करनी है। क्योंकि जितनी तलब आपके अंदर होगी, खुदा उतना ज्यादा आपको देगा। आप जितनी भूख दिखाओगे, उतना ज्यादा खुदा आपको देता जाएगा। अगर आप कहते हो कि बस इतना मेरे लिए काफी है, तो फिर आपको नया मिलना बंद हो जाएगा। अजीजों, याद रखिए,
जब हम सरकारी नौकरी चाहते हैं तो फिर अपनी पोस्ट के हिसाब से स्टडी करते हैं। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो जनाब वो उस हिसाब से स्टडी करता है। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इस हिसाब से स्टडी करता है। अब किसी का डॉक्टर बनना इत्तेफाक नहीं होता, उसके पीछे उसकी तैयारी होती है। किसी का इंजीनियर बनना, पायलट बनना, वकील बनना, कुछ भी बनना इत्तेफाक नहीं होता, उसके पीछे उसकी तैयारी होती है। पर अजीजों याद रखिए, अगर पास्टरशिप की बात की जाए तो लोग बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी प्रोसेस से निकले सीधा पास्टरशिप में गए। आप दुनियावी तालीम में और दुनियावी पोजीशंस में इतनी जनाब स्टडी और इतना उसमें टाइम देखते हो कि लोग लगा कर आते हैं, लेकिन जब पास्टरशिप की बात आती है तो लोगों को लगता है जिसको कुछ काम नहीं है चलो वो पास्टर बन जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं अजीजों, जब दुनियावी तालीमात और दुनियावी पोजीशंस की इतनी वैल्यू है तो क्या पास्टरशिप की कोई वैल्यू नहीं है? जरूरी है कि जब आप निगहबान बनना चाहते हो आपकी इसके पीछे तैयारी होनी चाहिए। जब आप कॉलिंग पे हो, जब आपको खुदा ने अपने काम के लिए बुलाया है, जब खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, तो याद रखना इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि आज इंसान तौबा करे तो कल से एवेंजलिज्म शुरू कर दे। हरगिज ऐसा नहीं होता। अगर खुदा ने बुलाया है तो खुदा ये चाहता है कि आप किसी उस्ताद के साथ रह के पहले शागिर्द का जो एक मरहला है, जो एक स्टेप है, ठीक है, उसे पहले फॉलो करो और एक टाइम सर्फ करके सामने आओ, तो कल खुदावन जो आप करके आए हो ना, खुदा ऐसे ही लोग आपके हवाले करेगा जो आपसे सीख कर कल खुदा के फजल से कहीं ना कहीं एवेंजलिज्म के लिए तैयार होंगे। अजीजों याद रखिएगा, नौमरीद शख्स के बारे में बाइबल कहती है उसके अंदर तकब्बर का और घमंड का इम्कान होता है। अब तकब्बर और घमंड इसलिए उसकी जिंदगी में आ जाता है कि वो ये सोचता है कि जो वो कर रहा है ना, इसके लिए वो किसी का एहसानमंद नहीं है, इसके लिए वो किसी का शुक्रगुजार नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी उसको मिला है डायरेक्ट ही इसको मिला है। मैं एक कहावत के साथ, एक तमसील के साथ आपको ये बताना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि एक शख्स था, वो अपने जिंदगी के मामलात से मायूस होकर दरिया के किनारे बैठा हुआ था और उसने ये देखा कि एक बगला आया और उसने ऐसे दरिया में चोंच मारी और एक मछली पकड़ी और मछली को ऐसे हवा की तरफ उछाल के सीधा मुंह में उसने निगल लिया। अब ये सोचता है कि ये तरीका बड़े मजेदार है। उसके पास एक चाकू था, उसने पॉकेट से निकाला, उसने उसे जमीन पर फेंका और मुंह से उठाकर ऐसे हवा में उछाला और दांतों के साथ उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। एक दो बार उससे खता हुई, लेकिन दो चार बार करने के बाद वो इस पर माहिर हो गया। अब इसने फिर ये किया कि चाकू से बढ़कर वो तलवार पर आया और उसने तलवार के वसीले से तलवार को फेंकता और मुंह से पकड़ता और इस पर उसे महारत हासिल हो गई। अब पूरे इलाके में धूम मची कि जो कर्तव्य ये करता है ऐसा कर्तव्य कोई और नहीं कर सकता। अब लोगों ने आकर से पूछा कि ये तूने किससे सीखा है? तो वो ये कहता है ये मुझे अपने आप से आया है, मैंने खुद से इसे इजाद किया है, जबकि ये टोटली गलत था। ये चीज या ये गुरु उसने बगले को देखकर सीखा था और ये कह रहा है कि ये मुझसे अपने आप से हुआ, ये मैंने अपने आप से इजाद किया है। और जब उसने इस बारे में घमंड किया, इस तमसील में यह सिखाया जाता है, इस घमंड के बाद फिर उसने तलवार फेंकी और कर्तव्य करने लगा तो वह तलवार दांतों से पकड़ी नहीं गई और सीधा उसके पेट में जा उतरी और इस तरह से उसकी डेथ हुई। नौमरीद लोगों का, बेउस्ताद लोगों का यही हाल होता है कि वो तकब्बर और घमंड करने लगते हैं कि जो मैं ये कर रहा हूं ये मैंने अपने आप से इजाद किया है। और बाइबल ये कहती है ये जो जगह है ना, या ये वाली जो हालत है, ये खतरनाक हालत है।
इसलिए अजीजों, एक मुहावरा है, इस मुहावरे में यह कहा जाता है कि नीम हकीम खतराए जान। ऐसा शख्स एक तो खुद अपने लिए खतरा है और ऐसा शख्स दूसरों के लिए भी खतरा है, क्योंकि जो वो कर रहा है ना, इसके बारे में डीपली वो भी नहीं जानता कि दरअसल वो कर क्या रहा है। इसलिए वो चीजें जिनके बारे में वो माहिर नहीं है ना, या जो चीजें उसने किसी उस्ताद से पाई नहीं है और वो कर रहा है, ऐसा शख्स दूसरों के लिए भी वबाले जा होगा, दूसरों के लिए खतरा बनेगा। अब सुनो अजीजों, बाइबल मुकद्दस क्यों नौमरीद से मना करती है कि ऐसे शख्स से बाज रहो, या ये कहती है कि ऐसी हालत से भी बाज रहो? उसकी बड़ी वजह यह है कि नौमरीद शख्स का जो नॉलेज है ना, वो लिमिटेड होता है, और फिर ऐसे शख्स का एक्सपीरियंस भी लिमिटेड होता है, और इसके साथ साथ उसका एरिया भी लिमिटेड होता है। वो एक महदूद एरिया का अपने आप को किंग समझता है। इसलिए अजीजों, कलाम खुदा ये सिखाता है कि ऐसा शख्स बनने के लिए अपने आप को कभी भी रजामंद ना करना, या अपने आप को कभी पेश ना करना। अब सुनो, आज अगर कुछ सीखना है तो ये सीखिएगा कि अपनी जिंदगी में बस सीखना कभी बंद मत करिएगा, और फिर रोज कुछ नया सीखिएगा। इस मैसेज के वसीले से अगर आपको कुछ सीखना है तो अजीजों, वो जरूरी बात ये सीखना कि कभी सीखना बंद मत करना, और इसके साथ साथ रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करना। और ये वाली जो आदत है ना, आपको खुशहाल होने में और आपको कामयाब होने में मददगार साबित होगी। अजीजों, जब सीखने का अमल चलता रहता है तो हमारे नजरियात और ख्यालात जो है ना, वो चलते दरिया की तरह साफ होते जाते हैं, उनमें कुछ भी गलत नहीं रहता। लेकिन जब सीखने का अमल रुक जाता है, हमारे ख्यालात और हमारे नजरियात उस छप्पड़ के जैसे हो जाते हैं जिसका पानी भी बास मारने लगता है, और ऐसे शख्स के नजरियात और ख्यालात भी दरअसल बास मारने लगते हैं। जरूरी है कि आप अपने सीखने के अमल को जारी रखिएगा। अब सुनो, बाइबल मुकद्दस का जो सबसे पहला निगहबान था, वो कलाम खुदा के मुताबिक मर्दे खुदा मूसा था। अजीजों, क्या आप जानते हैं कि मर्दे खुदा मूसा ने निगहबान की पोजीशन हासिल करने के लिए क्या मुल चुकाया? अजीजों, याद रखिएगा, मर्दे खुदा मूसा की कुल उम्र 120 साल थी, और लिखारी या उल्मा जो हैं, या बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं, वो मूसा की जिंदगी को जो 120 साल पर मुश्तमिल थी, उसे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब याद रखिए, मर्दे खुदा मूसा की जिंदगी के पहले 40 सालों में बाइबल उसे एक शहजादे के जैसा दिखाती है। बाइबल मुकद्दस उसे इस तरह से दिखाती है कि अपनी जिंदगी के इब्तदाई 40 सालों में तो उसे, याद रखिए, फराउन की बेटी का बेटा दिखाती है। उसकी तालीम और तरबियत शहजादों के जैसी थी। अब अपनी जिंदगी के पहले 40 सालों में वो मिस्र का शहजादा है। अब सुनो, मूसा के अगले 40 सालों में बाइबल मुकद्दस मूसा को एक गल्लाबान दिखाती है। बाइबल मुकद्दस से एक चरवाहा और उसे चौपान दिखाती है। अजीजों, मदियान के इलाके में मूसा ने 40 साल भेड़ें चराकर, याद रखी, गल्लाबानी सीखी। पहले 40 सालों में उसने शहजादों की तरह तालीम पाई और वो शहजादा बना। अगले 40 सालों में वो गल्लाबान बना, क्योंकि भेड़ें चराकर उसने चौपानी को सीखा। और याद रखिए अजीजों, जब उसके तीसरे 40 सालों की बात आती है तो उन 40 सालों में वो कर रहा था जो उसने पिछले 80 सालों में सीखा था। उन 80 सालों में एक तो उसने शहजादों की जैसी तालीम, शहजादों की जैसी तरबियत हासिल की, और दूसरा अगले 40 सालों में वो गल्लाबानी सीख कर एक चरवाहा बना,
اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان 80 سالوں میں موسیٰ کی لرننگ جو رقیق ہے نا، اس نے اس کی زندگی کے اگلے 40 سالوں کو آسان کر دیا، کیونکہ جو اس نے سیکھا تھا اب وہ کام آ رہا ہے۔ کیونکہ اگلے 40 سالوں میں، یعنی 120 سال کا جو تیسرا 40 سال کا عرصہ تھا، اس میں وہ لیڈر تھا، اس میں وہ چوپان تھا، اس میں وہ ایک بڑیا رہنما تھا۔ اور یاد رکھیے، جو کچھ اس نے پچھلے 80 سالوں میں سیکھا تھا، اب وہ اسے اگلے 40 سالوں میں کام آ رہا ہے۔ کہا یہ جاتا کہ اگر موسیٰ باقاعدہ طور پر سیکھا ہوا نہ ہوتا تو جو مشکلات اس کی زندگی میں اگلے 40 سالوں میں آئی تھی نا، وہ ان مشکلات کی وجہ سے کبھی بھی کھڑا نہ رہتا، وہ کبھی ان مشکلات کو فیس نہ کر پاتا، لاکھوں لوگوں کی قیادت یا لاکھوں لوگوں کی وہ رہنمائی کر نہ پاتا۔ اور یاد رکھیے گا عزیزو، جو کچھ اس نے 80 سالوں میں سیکھا تھا، اب وہ اسے کام آ رہا ہے، اس کی خدمت کو، اس کی لیڈرشپ کو وہ چیزیں آسان کر رکھی ہیں۔ سو یاد رکھیے، مرد خدا موسیٰ کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں سکھایا جاتا ہے کہ وہ مصری سائنس اور دیگر علوم سے واقف تھا، اور اس نے باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں سیکھا تھا۔ اور سٹڈی یہ کہتی ہے وہ اس دوران ایک قابل مقرر اور بہترین قائد بھی تھا، تو بھی خدا نے اسے نگہبانی کے مرتبے پر لانے کے لیے 80 سال لگا دیے اسے سکھانے میں۔ عزیزو، جو چیزیں زیادہ ٹائم لگا کر سامنے آتی ہیں نا، وہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، وہ چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہ چیزیں پھلدار ہوتی ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو جلدی سے سامنے آ جائیں، غیر مؤثر اور یاد رکھنا بے پھل ہوتی ہیں۔ اب بائبل کہتی ہے مرد خدا موسیٰ بائبل مقدس کا نہ صرف سب سے بڑا لیڈر تھا، بلکہ سب سے زیادہ سیکھا ہوا تھا۔ اس کے پلے کا بائبل میں ایک شخص بھی ہمیں نہیں ملتا جس نے 80 سال صرف سیکھا ہے، 80 سال صرف لرننگ پر صرف کیے گئے۔ ہاں، اگر 80 سال لیڈرشپ دی جائے، ہاں اگر 80 سال کا قیادت کے لیے کانٹریکٹ سائن کروایا جائے، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر یہ معاہدہ کسی سے لکھوایا جائے کہ آپ کو صرف 80 سال سیکھنے پر لگانے ہیں، تو یاد رکھنا عزیزو، ایسی حالت کے لیے پھر کوئی تیار نہیں ہوتا۔ عزیزو، موسیٰ کی زندگی آج کے ہزاروں مسیحوں کے لیے ایک زبردست ایگزامپل ہے، اور وہ ایگزامپل اس طرح سے کہ اگر کسی کو کل بشپ بننا ہے، کسی کو کل لیڈر بننا ہے، کسی کو کل پاسٹر بننا ہے، ایونجلسٹ بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، اسے پروفٹ بننا ہے، اسے چوپان یا چرواہا بننا ہے، تو اسے سیکھ کر آنا ہے، کیونکہ موسیٰ کی زندگی ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ عزیزو، یاد رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ اور جانا جائے۔ دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کے باوجود پھر کسی سے کچھ اور سیکھا جائے۔ اور یہ چیز یاد رکھنا ہمیں جناب موسیٰ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ پچھلے 40 سالوں میں شہزادوں کی طرح تعلیم و تربیت کو حاصل کیا پر کافی نہیں ہے۔ اگلے 40 سالوں میں وہ چرواہے کی تربیت کو پا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اتنا کچھ جاننے کے باوجود وہ اگلا کچھ اور جاننے کے لیے تیار ہے، اور اس لیے یہ موسیٰ نے کر کے دکھایا، جو آج کے ہزاروں مسیحیوں کے لیے یاد رکھنا ایک زبردست ایگزامپل ہے۔ سو عزیزو، یاد رکھیے، ہمارے چاروں طرف کی جو زندگی ہے نا، وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اس میں بہت تیزی سے بدلاؤ آ رہا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو خدمت کے کام میں لانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو خدمت کے کام میں رکھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھنا اس میں روز اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کیجئے، اس میں روز اپنے آپ کو درجہ بدرجہ بڑھائیے، معرفت میں، ریولیشنز میں، ویزڈم میں، اور یاد رکھیے گا اسپرچل گفٹس کے اندر روز اپنے آپ کو بڑھانے کی
कोशिश कीजिए। आप जितना बढ़ने की कोशिश करोगे, खुदा उतना आपको बढ़ाएगा। अजीजों, याद रखिए, जिंदगी में जितना भी सीखें, हम उतना ही अपने आप को इंप्रूव करते हैं और उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होने के हमारे चांसेस बढ़ते हैं। और अगर हम सीखने के अमल में रुक जाते हैं, इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और ये हमारे ही हाथ में है। और बाइबल मुकद्दस हमें बार बार ये सिखाती है, कभी बेउस्तादा मत होना, कभी आपको नौमरीद नहीं बनना, बल्कि एक डिसाइपल की तरह आपको अपनी मसीही जिंदगी को बनाकर ऊपर लाना है। कलीसिया, आज एक बात जरूर सीखना कि बस सारी जिंदगी सीखना। ऐसा शख्स कभी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। हमेशा प्रॉब्लम ऐसे शख्स से पैदा होती है जो सीखता नहीं है और वो सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी जो सीखने की कोशिश करता है, उससे हमेशा दूसरे लोग खुश होते हैं और उसकी आदत को पसंद करते हैं। आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर से एक मैं आपको तमसील यीशु मसीह की सुनाता हूं। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, यहां पर अजीजों बीज बोने वाले की तमसील में मसीह खुदावन ने इस दुनिया के लोगों की 4 तरह की हालत को दिखाया है। मसीह ने जब तमसील में 4 तरह की जमीनों का जिक्र किया है, तो वो दरअसल जमीन 4 तरह की नहीं थी, वो दरअसल इस धरती के 4 तरह के लोग थे। एक याद रखिए, पथरीली जमीन की तरह के लोग थे, दूसरे राह के किनारे की तरह के लोग थे, और तीसरे झाड़ियों की जमीन के जैसे लोग थे, और चौथे याद रखना अच्छी जमीन के जैसे लोग थे। इन चारों में से याद रखिए, हम पथरीली जमीन वाले लोगों की बात करेंगे। अजीजों, पथरीली जमीन के दरअसल वो लोग हैं जो फिलफोर खुशी से खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं। ऐसे लोग दरअसल इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते। वो जज्बाती अंदाज में खुशखबरी को कबूल कर लेते हैं, पर नीचे जो है ना, बुनियाद में वो कमजोर होते हैं, क्योंकि वहां उनकी मट्टी नहीं होती। और वो फिलफोर लिखा है, वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब नीचे जब उनको मट्टी नहीं मिलती, इसका मतलब है वो नीचे काम नहीं कर रहे, वो फट से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, जड़ कमजोर है, तो जैसी मुश्किलात आती हैं, जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा शख्स जो है ना, वो गिर जाता है। और ना सिर्फ वो खुद गिरता है, बल्कि अपने तमाम पैरोकारों के लिए भी वो सवाल और जिल्लत का वो बाइस होता है। अजीजों, याद रखिए, जो सीखने के इब्तदाई मरहाइल को फॉलो नहीं करता, कहा यह जाता है वो जल्दी मंजर आम पर तो आ जाता है, इसी पथरीली जमीन पर गिरे हुए बीज की तरह। क्योंकि वो नौमरीद लोग हैं, एकदम से ऊपर आ जाते हैं, वो एकदम से मंजर आम पर आते हैं, लेकिन अफसोस ये है ना, वो कायम नहीं रहते। अफसोस के वो बने नहीं रहते। जो जितनी जल्दी सामने आता है, उतनी जल्दी वो वापस लौट जाता है। और जितनी देर से अगर कोई सामने आता है, तो वो लंबे अरसे तक बना रहता है। तो ये आपके हाथ में है। अजीजों, याद रखिए, चर्च से स्टेज तक का आने का जो सफर है ना, वो 10 से 15 सेकंड का हो सकता है। एक आदमी नीचे से उठकर स्टेज पर अगर आए, तो 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं। लेकिन अगर वही आदमी 4 से 5 साल बाद वो स्टेज पर आता है, तो याद रखिए, फिर वो बना भी रहता है, उसकी बातों में असर होता है। जितना सीख कर आता है, जब वो बयान करता है, वो बोलता है, लोग उससे लिखने को तैयार होते हैं, लोग उसे सुनने को तैयार होते हैं। इसलिए बहैसियत तो खुदा का खादम मेरी आपसे गुजारिश है, खुदा के काम को खराब करने की बजाय उस काम को आप बढ़ाइए, उस काम के अंदर फल पैदा होने का आप जरिया बनिए, उस काम के अंदर आप अपना किरदार बखूबी तौर पर अदा कीजिए और हजारों और लाखों लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनिए। सो अजीजों, नौमरीद लोग, याद रखिए, पथरीली जमीन के बीज की तरह है।
वो बुनियादी तौर पर कमजोर होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं बुनियादी तौर पर कमजोर हैं क्योंकि वो सिर्फ ऊपर जाने पर काम कर रहे हैं। हमेशा ऐसे दरख्त जो सिर्फ ऊपर जाने पर काम करते हैं ना, वो तूफान के पहले झटके से ही उखड़ जाते हैं। और ऐसे दरख्त भी हैं जो कदावर भी हैं और वो तना भी मोटा रखते हैं, लेकिन वो नीचे अपनी बुनियाद पर भी काम करते हैं। और ऐसे दरख्त एक नहीं सैकड़ों तूफानों का मुकाबला करके भी खड़े रहते हैं क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत है। इसलिए आपको इन नेचर की चीजों से सीखना है क्योंकि खुदा सिखाता है। नेचर की बहुत सारी चीजों से खुदा आज के लोगों को सबक सिखाता है। आपको फैसला करना है कि आपको अपनी जिंदगी के किसी पहले तूफान से ही उखड़ जाना है या फिर सैकड़ों तूफानों का मुकाबला करके भी मसीह में कायम रहना है और बने रहना है। सो याद रखिए, ऊपर जाना या मंजरे आम पर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आ सकता है। पर याद रखिए, बड़ी बात यह है कि मंजरे आम पर आकर या ऊपर आकर टिके रहना, बने रहना, यह सबके बस की बात नहीं है। ऐसा वही कर सकता है जो मूसा की तरह लंबी तैयारी हासिल करके आया है, जो मूसा की तरह लंबे वक्त में सीख कर आया है। उसके पास पूरा ज्ञान है, मुकम्मल नॉलेज है, मुकम्मल तजर्बा है और मुकम्मल तौर पर वो उन चीजों की जानकारी रखता है। वो कभी बहकता नहीं है, वो कभी शैतान के धोखे में नहीं पड़ता। सो अजीजों, याद रखिए, ऊपर टिके रहने के लिए या मंजर आम पर बने रहने के लिए जरूरी चीज है लर्निंग, जरूरी चीज है सीखना। और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी यही चीज है, सीखना या लर्न करना। हम जितना सीखेंगे उतना ही ग्रो करेंगे, उतना ही ज्यादा अपने आप को खुशहाल और कामयाब भी कर पाएंगे। अजीजों, बताइए इस दुनिया में कौन कौन से लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं? कौन कौन से लोग हैं? तो जवाब आएगा, प्रोफेशनल वो लोग हैं मतलब के डॉक्टर, मतलब के इंजीनियर या टीचर या पायलट या एडवोकेट या ऐसे और भी बतेरे लोग। अब याद रखना, जितने प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो बकायदा सीख कर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितना अरसा लगता है? तकरीबन 10 साल। या एक वकील को वकील बनने में कितना अरसा लगता है? तकरीबन 5 साल। अगर उन लोगों को अरसा लगता है तो मुझे बताइए एक पास्टर को पास्टर बनने में कितना अरसा लगता है? तो जवाब आएगा, जिनको कोई काम नहीं होता बस वो पास्टर बनते हैं। तो ये याद रखना बुनियादी तौर पर गलत है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। इसलिए मैं ये कहता हूं बुनियादी तौर पर गलत है कि अगर किसी गधे के ऊपर लकीरें वाइट लगा दो तो गधा ज़ेब्रा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहता है। तो एक आदमी वो जो बगैर सीखे हुए और एक आदमी जो बगैर किसी इंस्टीट्यूट के वो ट्रेनिंग हासिल किए या वो सीखने के एक अमल में से गुजरे हुए सामने आ जाता है, वो किस तरह से पास्टर हो सकता है? अजीजों, सीखना बेहद जरूरी है। और मैं यहां ये बता रहा हूं कि दुनियावी एतबार से जरूरी है कि जिसको MBBS बनना है वो मेडिकल के इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपने अपने प्रोफेशन की बकायदा स्टडी लेते हैं, वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से स्टडी लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। अब सुनो, दुनिया के अंदर बगैर सीखे कुछ भी हासिल नहीं होता। अजीजों, जितना भी जरूरी है मंजर आम पर आने से पहले सीखो। मैंने कहा अजीजों, दुनिया के अंदर बगैर सीखे कुछ भी हासिल नहीं होता और दुनिया में हर आदमी सीखने के लिए आता है। कोई भी दुनिया के अंदर सीखा हुआ नहीं आता, यहां पर आकर लोग सीखते हैं। तो इसलिए जितना आपकी ख्वाहिश है कि आप सामने आए, मंजर आम पर आए, उतनी ही बड़ी ख्वाहिश रखिए सीखने की, उतनी ही बड़ी ख्वाहिश रखिए बकायदा डिसिप्लिन में से निकलने की। सो अजीजों, किसी भी प्रोफेशन या किसी भी फील्ड के लिए 4 जरूरी बातें हैं। किसी भी प्रोफेशन के लिए
یا میں نے کہا کسی بھی فیلڈ کے لیے دنیاوی اعتبار سے 4 ضروری باتیں ہیں۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ ایجوکیشن، اور نمبر 2 میں کیا ہے؟ ایگزام، اور نمبر 3 میں کیا ہے؟ ایکسپیرینس، اور نمبر 4 میں آتا ہے ایتھکس۔ یعنی عزیزو، تعلیم بھی اور پھر امتحانات بھی، تجربہ بھی اور اخلاقی اصول بھی، یہ سب چیزیں میں نے کہا کسی بھی پروفیشن کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ سنو، یہ لفظ ای سے یہ چاروں کے چاروں لفظ جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یاد رکھنا یہ 4 الفاظ جو ہیں کسی بھی عام شخص کو لے کے اسے پروفیشنل بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں یاد رکھیے یہ 4 الفاظ دراصل 4 الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ 4 مختلف مراحل ہیں۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، ان 4 مراحل کی ابتدا کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ سے ہوتی ہے جہاں پر انسان کو ایڈمیشن لینا پڑتا ہے، اور پھر یہ ہے ہر سال سٹڈی ہوگی، پھر ہر سال ایگزام ہوگا، ہر سال سٹڈی ہوگی، ہر سال ایگزام ہوگا، اور جب تک ایجوکیشن مکمل نہیں ہو جاتی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی سٹڈی مکمل ہوتی ہے تو MBBS کی یا ایڈوکیٹ کی یا ڈاکٹر کی وہ ڈگری جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پر اس کے بعد ایک اور سوال ہے، کیا وہ ڈگری ملنے کے بعد ایک آدمی جو MBBS کی ڈگری حاصل کر چکا ہے، کیا ڈگری لینے کے بعد وہ فوراً آپریٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے؟ کیا وہ آپریشن کرنے کے لیے چلا جاتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ اسے پھر اپنے سینئرز کے ساتھ رہ کر تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بغیر ایکسپیرینس کے وہ سٹڈی کبھی کارآمد نہیں ہوتی۔ جو سٹڈی اس نے پائی ہے وہ فقط ایک تھیوری ہے، اور تھیوری کے لیے ایکسپیرینس ضروری ہے۔ اب تجربہ اسے کیسے ہوتا ہے؟ کسی سینئر کے ساتھ رہ کر۔ سیم ایسا ہی ہے عزیزو، ایک آدمی جو بائبل کالج سے گریجویٹ ہوتا ہے تو وہ سیدھا ایونجلزم کے لیے چلا نہیں جاتا۔ بائبل کے حساب سے اسے پھر پہلے کسی نہ کسی سینئر کے ساتھ رہ کے کچھ عرصہ تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ایسا شخص جب تجربہ حاصل کر کے آگے میدان میں نکلتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا، اس کی خدمت ہمیشہ پھلدار ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سلیقے سے اور ایک طریقے سے وہ سامنے آیا ہے۔ عزیزو، نگہبان کی پوزیشن کے لیے بھی میں نے کہا یہ سب رولز اور یہ سب طریقے لازمی ہیں۔ آج منسٹری کے اندر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ عزیزو یاد رکھنا، آج اگر کسی کو ڈاکٹر یا انجینئر یا ٹیچر بننا ہے تو وہ 4 مراحل میں سے گزرتا ہے، لیکن اگر منسٹری میں آنا ہے تو افسوس یہ ہے وہ بغیر ان 4 مراحل میں سے گزرے وہ سیدھا منسٹری میں آتا ہے۔ نہ ہی عزیزو وہ ایجوکیشن لیتا ہے، نہ ایگزام دیتا ہے، نہ ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے، اور نہ بائبل کے ایتھکس کو فالو کرتا ہے۔ ایسا شخص یاد رکھنا عزیزو وبال جاں ہے۔ ایسا شخص نیم حکیم، میں نے کہا خطرہ جاں ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی بربادی کا باعث ہوگا۔ عزیزو یاد رکھیے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ نومرید مت بنو، باقاعدہ طور پر سیکھ کر سامنے آؤ۔ جب دنیاوی پروفیشن کے لیے الگ الگ سٹڈی ہے تو مجھے بتائیے کیا منسٹری کے کاموں کے لیے سٹڈی نہیں گئے؟ منسٹری کے کاموں کے لیے بھی باقاعدہ سٹڈی ہے، پر جب بغیر سیکھے لوگ خدمت کے میدان میں اترتے ہیں نا تو وہ خدا کے کام کو سنوارنے کی بجائے اسے خراب کرتے ہیں، کیونکہ وہ بائبلی طریقے سے نہیں کرتے، وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے وہ کرتے ہیں، اور وہ کام غیر مؤثر رہتا ہے۔ سو عزیزو، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ اور سلیقہ آنا بے حد ضروری ہے، اور وہ طریقہ اور سلیقہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سے معتبر اور اپنے سے سینئر لوگوں کے ساتھ رہ کر سیکھنا پڑتا ہے، یا کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن حاصل کر کے وقت گزار کے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ سو بائبل مقدس عزیزو اس لیے کہتی ہے کہ نومرید مت بنو، کیونکہ خداون کو اپنے کھیت کی فکر ہے،
खुदावन को लोगों की फिक्र है और खुदा नहीं चाहता एक ऐसा शख्स जो खुद अपनी जानकारी में अधूरा है वो लोगों को भी जानकारी में अधूरा रखे। इसलिए अजीजों, खिदमत के प्रोफेशन के लिए लर्निंग जरूरी है और हम जितना लर्न करते हैं उतना ही अपने आप को परफेक्ट करते हैं और उतना ही अपने आप को इंप्रूव करते हैं। अजीजों, यशवा बाइबल कहती है तभी एक बड़ा लीडर बना। उसकी बड़ी वजह यह है कि लंबा वक्त वो मूसा के साथ रहकर सीखता रहा। आप मूसा के साथ उसका किरदार देखते हो, अब मूसा के साथ उसकी खिदमत देखते हो। स्टडी ये कहती है जितना वक्त मूसा कोहितूर के पहाड़ पर रहता था उतना वक्त यशवा नीचे उसका इंतजार करता रहता था या फिर उसके खेमे की हिफाजत करता रहता था, क्योंकि इजराइल के बीच में चोर चुकारी भी होती थी। इसने लंबा वक्त मर्दे खुदा मूसा के साथ गुजारा और सीख कर जब वो सामने आया एक बड़ा लीडर वो कहलाया। बाइबल में आप एलीशा को एक बड़ा प्रॉफिट देखते हो। अब उसका भी बड़ा सबब यह है वो भी एलिया नबी के साथ रहकर लंबे वक्त तक सीखता रहा। और याद रखिए इन दोनों ने अपनी खिदमत का लोहा मनवाया। उसने लीडरशिप में यानी यशवा ने लीडरशिप में और एलीशा ने अपनी नबुवती कामों में अपनी खिदमत का लोहा मनवाया और बाइबल इनकी खिदमत का ऑनर करती है। इसके बाद जब आप मसीह खुदावन के शागिर्दों को अब रसूल बनते और उनको रसालत का काम करते देखते हो, अजीजों याद रखना उन्होंने भी खुदावन यीशु मसीह के साथ रहकर बाकायदा तौर पर सीखा था। याद रखिएगा इत्तेफाक से कभी कोई सामने नहीं आता, बल्कि भूख मेहनत और बाकायदा सीखने से ही कोई सामने आता है। और जब ऐसा शख्स जो बाकायदा भूख और सीख कर सामने आया है वो बहुतों के लिए बरकत का, बहुतों के लिए तरक्की का बाइस रहता है। अगर हम चाहते हैं कि सदियों हमें भुलाया ना जाए, अगर हम चाहते हैं कि जब हम बोलें तो लोग हमें लिखें, तो अजीजों उसके लिए सीखना बेहद जरूरी है। उसका एक ही कुलिया और उसका एक ही कायदा है कि बाकायदा तौर पर एक डिसिप्लिन में से निकलो और डिसिप्लिन में से जब निकल कर सामने आओगे आपको लिखा भी जाएगा और आपको सदियों याद भी रखा जाएगा। आप अंदाजा करें कि 7 बाय 2 फुट की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना अजीजों, हर एक हिस्से का अलग अलग एक डॉक्टर है। अब अगर किसी को किडनी का रोग है और वो दिल वाले डॉक्टर के पास जाए तो दिल वाला डॉक्टर उसका इलाज शुरू नहीं कर देता, वो उसको किडनी वाले के पास भेजता है। अब याद रखना अजीजों, अब इन दोनों अज़ाओं के बीच में, दिल और किडनी के बीच में जो फासला है ना वो ज्यादा नहीं है, पर एक अज़ा से दूसरे अज़ा की स्टडी हासिल करने के लिए भी सालों लग जाते हैं। इसलिए किडनी का स्पेशलिस्ट अलग है और दिल का अलग है। और एक हिस्से की स्टडी हासिल करने के बाद अगर कोई दूसरे हिस्से की स्टडी हासिल करना चाहता है तो उसे साल लग जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, इसके लिए लंबी तैयारी और लंबी स्टडी चाहिए। अजीजों तो बताइए, क्या रूहानी और जिस्मानी तालीम में मेहनत करना एक जैसा नहीं है? बिल्कुल एक जैसा है। अगर कोई अपने प्रोफेशन में माहिर होता है तो उसके पीछे तैयारी और स्टडी है। इस तरह मिनिस्ट्री का भी है। अगर कोई अपनी मिनिस्ट्री में माहिर होता है तो इस प्रोफेशन में भी उसकी तैयारी और उसकी मेहनत है। इसलिए अजीजों, अगर दुनियावी तालीम और वो प्रोफेशन वैल्यूएबल है तो मिनिस्ट्री का भी सेम ऐसा ही है। अगर इंसान वहां मुल चुकाने को और इंसान वहां टाइम लगाने को तैयार है तो खिदमत के अंदर ऐसा क्यों नहीं करता? खिदमत के अंदर वो क्यों नहीं सीख कर आता? अजीजों याद रखिए, आज लोग जिस्मानी तालीम को ही सब कुछ समझते हैं और जिस्मानी तालीम की मदद से ही वो खिदमत के काम को करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप खुद फैसला करें। मेडिकल में जो किसी का डिपार्टमेंट है वो अपने उसी डिपार्टमेंट को देखता है।
اگر کوئی دل کا اسپیشلسٹ ہے تو وہ دل کے مریضوں کو ہی دیکھتا ہے. اگر کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے یا لیور کا اسپیشلسٹ ہے تو وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہے, وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیکھتا. اب سنو عزیزو, آج کے زمانے کے لوگ بغیر سیکھے خدمت کے تمام ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو خدمت کے پروفیشن کا گرو یا ماہر سمجھتے ہیں. وہ پریچنگ بھی کریں گے, وہ سنگنگ بھی کریں گے, وہ ہیلنگ بھی کریں گے, وہ ٹیچر بھی ہوں گے. وہ بغیر سیکھے یہ سب کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں میں بتانا چاہتا ہوں عزیزو, یہ غلط جگہ ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں, دنیاوی تعلیم اگر ویلیویبل ہے, دنیاوی پروفیشن اگر ویلیویبل ہے, تو سیم اسپرچل بھی ہے. صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر رہ کے اسے نکھاریے, اس پر محنت کیجئے, اس کے ماہر بنیے. آپ اندازہ کریں, اگر ایک ڈاکٹر MBBS ہونے کے باوجود صرف اپنے ہی پروفیشن کو دیکھتا ہے, تو عزیزو خدمت کے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر ایک ڈاکٹر اپنے پروفیشن کے لیے سنجیدگی کو دکھاتا ہے, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک خادم کو بھی, ایک عزیزو لیڈر کو بھی اپنے پروفیشن کے لیے اسی طرح سے سیریس ہونا چاہیے. آج لوگ اپنے دیگر کاموں کے تجربات سے خدمت کو چلانا چاہتے ہیں. اگر کوئی پروفیسر ہے تو وہ اپنی ٹیچنگ کے انداز سے وہ منسٹری کو چلانا چاہتا ہے. اگر کوئی انجینئر ہے اور جب وہ بدل جاتا ہے تو بغیر وہ لیڈرشپ کی سٹڈی لیے, وہ منسٹری کی سٹڈی لیے, وہ اپنی انجینئر کی سٹڈی سے ہی منسٹری کو چلانے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ سوچو, بائبل یہ صاف کہتی ہے عزیزو, اگر کاہنوں کے بچوں نے 4 مراحل فالو کیے ہوتے تو بدروہیں کبھی ان کے کپڑے نہ پھاڑتی. اعمال کی کتاب 19ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, کاہنوں کے بچے جب رسولوں کو بدروہیں نکالتے, ہیلنگ کرتے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی کاپی کی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان کی طرح 4 مراحل میں سے گزرتے. یہ ایجوکیشن میں, یہ ایگزام میں, یہ ایکسپیرینس میں اور ایتھکس میں ان چیزوں کے 4 مراحل کو فالو کر کے آتے تو کبھی بھی وہ رسوائی اور ذلت کو اپنی زندگی میں نہ دیکھتے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں, کاہنوں کے بچوں نے ان 4 مراحل کو فالو کیے بغیر سیدھا خدمت میں آئے اور بدروؤں سے کپڑے پھڑوا کر, ان سے مار کھا کر وہ الٹے پاؤں دوڑے. اور یہ حال یاد رکھنا آج عزیزو ان سب لوگوں کا ہوتا ہے جو ادھوری جانکاری رکھتے ہیں, جو کسی دوسرے کو یہ پریچنگ, ہیلنگ اور ڈیلیورنس کرتے دیکھ کر وہ صرف کاپی کر کے وہ آ جاتے ہیں. ایسے لوگ کاپی تو ہو جاتے ہیں لیکن افسوس کہ وہ پیسٹ نہیں ہوتے. اس لیے انہیں پیسٹ کرنے کے لیے انہیں تیاری چاہیے, کیونکہ جو یہ سب کر رہے ہیں نا, ہیلنگ, پریچنگ, وہ ڈیلیورنس, وہ پروفیسی, وہ پیچھے خدا کے ساتھ ٹائم صرف کر کے آئے گئے. وہ ایجوکیشن لے کے, ایگزام دے کے, ایکسپیرینس لے کے اور بائبل کے ایتھکس کو فالو کر کے آئے گئے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں وہ کامیاب رہتے ہیں, اور ان کاہنوں کی بچوں کی طرح وہ الٹے پاؤں دوڑتے نہیں ہیں. سو اس میسج کے آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ یشوا کی طرح بڑا لیڈر بننا چاہتے ہو, اگر آپ ایلیا کی طرح ایک بڑا نبی بننا چاہتے ہو, اگر آپ موسیٰ کی طرح خداوند کا ایک بڑا داس بننا چاہتے ہو, تو عزیزو آپ کو نیچے زیادہ وقت لگانا ہے. آپ کو سیکھنے میں عزیزو وقت صرف کرنا ہے. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں عزیزو, اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی کندھوں پر بیٹھ کر سیکھا نہیں جاتا. سیکھنے کے لیے ہمیشہ قدموں میں بیٹھا جاتا ہے. سیکھنے کے لیے ہمیشہ عاجزی اور فروتنی دکھانی پڑتی ہے. اور جتنا آپ نیچے رہ کے سیکھو گے نا, کل جب آپ سامنے آؤ گے تو میں نے کہا مؤثر رہو گے, پھلدار رہو گے, اور آپ کی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سو بائبل مقدس کی یہ سچائیاں میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی کو پھلدار کریں. بائبل مقدس کی یہ سچائیاں آپ کی زندگی کو مؤثر اور رائٹ لوکیشن پر لے کر آئیں, یسوع مسیح کے نام سے ایمین. خداوند آپ کو برکت دے. آج کے میسج کو ضرور فالو کیجئے گا اور 9 مرید بننے کی عادت سے اپنے آپ کو باز رکھیے گا,
کیونکہ میں یہ کہہ چکا ہوں 9 مرید دراصل وہ شخص ہے جو بے استادہ ہے اور بائبلی چیزوں کو وہ سطحی طور پر جانتا ہے، گہرائی سے نہیں جانتا، اور ایسے لوگوں کی ہلاکت جو ہے وہ مست ہے۔ وقت ایسے لوگوں کی سرجری بہت جلد کر دیتا ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اور اس میسج کے وسیلے سے آپ کو سچائیوں اور صداقتوں پر عمل کرنے کا خدا آپ کو فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جے مسیح کی آمین۔